जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेंटोर मुजाहिद हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड ईयर में इंग्लिश के पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बेटा याद रखना है कि अनसीन कोई भी मजमून और पैराग्राफ किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है। इम्तिहान में इन दोनों सवालात को अटेम्प्ट करने के लिए तलबा को क्रिएटिव माइंड होना होगा ताकि वो किसी भी टॉपिक पर कुछ भी लिख सकें। तो बेटा अब यहाँ पर दो सेट्स के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हैं। पहले सेट के अंदर ट्राई करनी है, कोशिश करनी है कि ये 12 के 12 ऐसे जो है वो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। और सेट बी के जो ऐसे हैं ये ऑप्शनल हैं, ये करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे है जिसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है वो है एजुकेशन फॉर वुमेन। और इसका सवाल इस तरह भी आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, द रूल्स ऑफ वुमेन इन सोसाइटी या वुमेन एम्पावरमेंट। किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर पे टेक्निकल एजुकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये ऐसे आप लोगों ने जो है वो लाजमी तौर पे करना है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो ऐसे बोल्ड किए हुए हैं उनको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो प्रिपेयर करना है, और बाकी जो बोर्ड नहीं है उनको आप सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। तीसरा ऐसे जो है वो है विजिट टू द हिस्टोरिकल प्लेस। इसको आप ये पेपर में इस तरह भी आ सकता है, ए विजिट टू द हिल स्टेशन, ए विजिट टू जू। चौथे नंबर पर जो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माय फेवरेट पर्सनैलिटी। और फेवरेट पर्सनैलिटी के अंदर अल्लामा इकबाल आ सकता है, कायदे आजम पूछा जा सकता है। पांचवें नंबर पर यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस, और इसका दूसरा तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इन साइंस ब्लेसिंग या कर्स, वंडर्स ऑफ साइंस। किसी भी तरीके से आ जाए तो आप इस टॉपिक पर लिख सकते हैं। छठे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट ऐसे है वो है माय फेवरेट बुक। इसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे नंबर 7 है, ट्रैफिक प्रॉब्लम इन बिग सिटीज। ऐसे नंबर 8 है और ये बोल्ड है, इसलिए आपने इसको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे सॉल्व करना है, प्रिपेयर करना है। माई एम इन लाइफ, माई एम्बिशन, माई चॉइस ऑफ प्रोफेशन या माई ड्रीम। ये आपने ऐसे तैयार कर लेना है। और 9वें नंबर पर डिग्निटी ऑफ ए लेबर। इसके बाद है यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, वैल्यू ऑफ सोशल मीडिया। 11th नंबर पे माई फर्स्ट एंड लास्ट डे एट कॉलेज, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे, क्योंकि अब ये लास्ट चांस है सेकंड ईयर के पास। इसके बाद सेकंड ईयर की बुक जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस ऐसे को आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करना हो सकता है फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों के अंदर ये ऐसे जो है पेपर के अंदर पूछा जा सके, फर्स्ट डे या लास्ट डे एट कॉलेज। और लास्ट है पेट्रोटिज्म या वाई आई लव पाकिस्तान। इसको बोल्ड किया हुआ है, तो ये आप लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है। ऑप्शनल के तौर पे अगर आपको ये 12 के 12 याद हो जाते हैं ऐसे, तो फिर आप लोगों ने एक और इस सेट को भी आप लोगों ने जो है वो तैयार कर लेना है। ये आपके सामने जो है वो 8 ऐसे दिए हुए हैं, तो मेरा बेटा इनको आप लोगों ने सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। इसके बाद साथ ही साथ मैं उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ को भी डिस्कस कर देता हूँ। उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ कोई भी आपसे अनसीन पूछा जा सकता है, ताहम ये कुछ अहम पैराग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये आपके आइडियल के ऊपर लास्ट पे ये पैराग्राफ जो है वो दिए हुए हैं, तो आप इनको जो है वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन मौजूदा दौर की ऐजाद है, ये पैराग्राफ। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, आजकल हम साइंसी दौर में रह रहे हैं, मुसलमानों को
कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर पूरा एतमाद था। अल्लामा इकबाल एक अजीम इंसान थे। हम पाकिस्तान के नौजवान हैं। मौजूदा ज़माना साइंस का ज़माना है। खुदा से मोहब्बत इंसान की फितरत में मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान बहुत से मुल्की और बैनुल अक़वामी मसाइल में घिरा हुआ है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा कंडीशन है उसी के रिलेटेड भी पैराग्राफ जो है वो पूछा जा सकता है। और आजकल जो कुछ मुल्की और बैनुल अक़वामी मसाइल चल रहे हैं, तो ये टॉपिक आप लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में तैयार करके जाना है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। इस वक्त कश्मीर में अमन की सूरत हाल इंतहाई मायूस कुन है। तारीख़ का इल्म हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। कामयाबी के लिए मुसलसल मेहनत ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। कॉलेजों में बदनज़मी दिन ब दिन बढ़ रही है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। जंगलात की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम किस्मत खुद इसके हाथ में है। हम पाकिस्तान के नौजवान हैं। इल्म बड़ी दौलत है जब आप उम्र रसीदा हो रहे हों। किताबें बहुत बड़ी नेमत हैं। इंसान की किस्मत खुद उसके हाथ में है। ये बेटा ये जो जितने भी पैराग्राफ हैं इनको आप लोगों ने तैयार कर लेना है। लेकिन फिर भी मैं बारहा कह रहा हूँ कि अनसीन कोई भी पूछा जा सकता है। इसके बाद रिश्वतस्तानी और बदउनवानी कंप्यूटर आजकल की एक इजाद है। हर मुल्क को तरक्की करने के लिए अमन की ज़रूरत होती है। दुनिया में दुख और सुख दोनों ही हैं। जब भी किसी की जमात के नतीजे का ऐलान होता है तो पता चलता है इसके बाद दहशत गर्दी बहादुरी नहीं बुज़दिली है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क में इलेक्शन और आखिर में दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। तो ये बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से पैराग्राफ तैयार कर लेने हैं, क्योंकि तकरीबन 15 या 20 नंबर का पैराग्राफ जो है पेपर के अंदर आता होता है। मैंने आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो डिस्कस कर ली है। आप इसको देखें, अच्छी तरह करिएगा और अपनी दुआ में याद